आदाब नाजरीन, जेके खास के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पैंडेमिक के दौर में जहां पर डिस्ट्रप्शन कश्मीर में देखने को मिला, सयाहत ने काफी डिस्ट्रप्शन देखा। पैंडेमिक के 2 साल में, कोविड के 2 साल में काफी नुकसान जो है सयाहत को कश्मीर में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अब कश्मीर में सयाहत उरूज पर है। एनएचए की रिपोर्ट के मुताबिक 1.6 करोड़ सयाह जो है जनवरी से लेकर जून तक कश्मीर का रुख किए हैं, यानी कश्मीर में आए हैं, और एक रिकॉर्ड तादाद है जिसमें देखा गया है कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और कश्मीर में सयाहत जो है वो ब्लूम कर रही है, रिवाइवल हो रही है। मैं आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का आना हो रहा है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, चाहे लोकल सयाहों की हम बात करें या फिर दीगर रियासतों से जो सयाह आ रहे हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज पर डे की बात करें तो 51,000 के करीब पर डे सयाह आ रहे हैं। और लेकिन जो सयाहत से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि जितने सयाह आ रहे हैं उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। अगर पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज 51,000, 50,000 से ऊपर की हम बात कर रहे हैं सयाह आ रहे हैं, ऐसे में हमारे पास जो होटल्स है, गेस्ट हाउस है, हाउस बोट्स है, उनमें उतनी बेडिंग, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जितनी अभी कैपेसिटी होनी चाहिए सयाहत के रिकॉर्ड नंबर के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा रहा है और फरोग देने के लिए मजीद काफी इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ चेयरमैन जेके टूरिज्म अलायंस नासिर शाह साहब जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ एक्स जनरल सेक्रेटरी टास्क अतहर यामीन साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज 18 उर्दू में। परवेज, सबसे पहले हमें बताएं कि ये जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है सयाहत का, पैंडेमिक का लंबा दौर हमने देखा जिसमें सयाहत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब जो है रिकॉर्ड तादाद हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल मुन्नज़, अगर हम बात करें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसको एक मेन इंडस्ट्री माना जाता है जो कश्मीर की इकोनॉमी है उसको पंप अप करने का, उसको बूस्ट करने का। अगर हम इस टूरिज्म के हवाले से बात करें तो इसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं इस पिछले 30 साल में। यहाँ पे अगर हम बात करें 90 से पहले यहाँ पे पीक का टूरिज्म हुआ करता था और मोस्टली जो है फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते थे और जो मुकामी सयाह है वो भी वादी कश्मीर का काफ़ी रुख किया करते थे। लेकिन जो मिलिटेंसी का एक पीरियड बीच में आया, ये तकरीबन 28-29 साल का जो पीरियड ये बीच में आया, इसके दौरान काफी इफेक्ट जो है ये टूरिज्म ट्रेड यहाँ पे हुआ। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से रिवाइवल हुआ था टूरिज्म का। लेकिन पिछले 2 साल जो यहाँ पे टूरिज्म के गए हैं, जिसमें कोविड लॉकडाउन जो है, हालांकि पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट रहा, लेकिन कश्मीर क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक हिल स्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो टूरिज्म और सयाहत से ही वाबस्ता है और उन्हीं से उनका रोजगार चलता है। तो पिछले 2 साल जो यहाँ पे रहे, काफी सख्तियां झेली हैं यहाँ पे जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं। यहाँ पे अगर हम हाउस बोट्स की बात करें या जो शिकारा वाले हैं या जो पोनी वाले हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते थे और शाम को उनका घर चलता था उसी से, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, काफ़ी हार्डशिप्स उनको झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि जो फाइनेंशियल क्रंच है उनके काफ़ी कर्जे भी चढ़े। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन इसके साथ जुड़ा है, ट्रांसपोर्टर्स को भी काफ़ी हैवी लॉसेस उठाने पड़े। तो अब उम्मीद लोगों की यही थी कि कब टूरिज्म जो है वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाए, जो कि 2022 का जो ये साल है ये काफ़ी लकी बन के यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए आया है। यहाँ पे अगर हम जनवरी से ही बात करें, जनवरी से ही यहाँ पे अराइवल्स का आना शुरू हो गया और जो बुकिंग्स वगैरह का सिलसिला है वो जारी हुआ यहाँ पे, और रिकॉर्ड तादाद में हमने देखा यहाँ पे जो सयाह हैं उन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया। जो फिगर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फिगर्स आए हैं 1.6 करोड़ के, ये सिर्फ कश्मीर के नहीं, ये पूरे J&K के हैं। इसमें जो पिलग्रिम्स आते हैं कटरा, वैष्णो देवी, वो भी एडिड हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारी तादाद में जो है वो सयाह जो है वादी का रुख इस बारी कर चुके हैं। हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट चलाई थी यहाँ पे, जो गंडोला, अगर हम छोटी एक एग्जांपल ले, गंडोला में जो 16 या 17 या 18 की बात करें, 2017 या 18 की, उस दौरान पूरे साल भर में वहां पे 5 लाख 5.5 लाख के करीब जो है वो सयाह आए हैं पूरे साल के दौरान। लेकिन इस साल सिर्फ जुलाई के मंथ तक तकरीबन 10 लाख सयाह जो हैं
उन्होंने गंडोला राइड जो है वो एंजॉय की है और गुलमर्ग गए हैं वो, वहां पे उन्होंने जो अपना टाइम है वो बिताया। तो ये नंबर्स पूरे आया है कि किस तरह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लोरिश हो रही है। इस सारे का एक और पहलू भी ये है कि जो एटमॉस्फेयर है जो यहाँ पे वो काफी हद तक अब सुधर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो इंसिडेंट्स होते थे यहाँ पे काफी उनको हाइप मिलती थी फिर वो मीडिया में, और उसका एक काफी नेगेटिव मैसेज बाहर जाता था, लेकिन उनमें हमने देखा है कि 2019 से काफी कमी देखी गई है ऐसे इंसिडेंट्स में, और एक बहुत ही एक अच्छा माहौल यहाँ पे बना है। जो आज भी हमारे यहाँ जो टूरिस्ट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि काफी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे कश्मीर में उनको मिला है, और काफी जो हॉस्पिटेबल लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपको पता ही होगा कश्मीर के लोग जो हैं वो मेहमान नवाजी के लिए काफी मशहूर है यहाँ पे। साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर हम क्राइम के हवाले से बात करें तो क्राइम रेट भी जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पे काफी हाई है बनिस्बत की यहाँ कश्मीर में। तो इस तरह से जो टूरिज्म का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे इस टाइम चल रहा है, और जो विंटर्स आने वाले हैं उम्मीद की जा रही है कि आने वाले विंटर्स में भी काफी अच्छा खासा सीजन यहाँ पे रहेगा। अगर हम लोगों की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स का सेक्टर जो है वो काफी मुतासर हुआ था इससे, जो अब रिवाइव हो रहा है फिर से एक बार। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुई जो कि रिवाइव हो रही। होटल इंडस्ट्री, हाउस बोट इंडस्ट्री, ये सारे जो इसके साथ वाबस्ता थे, एक बहुत बड़ा जंक है मुनज़्ज़ा यहाँ लोगों का जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रोजगार है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से ही चल रहा है। तो ऐसे में अब सिर्फ ध्यान इस बात का रखना होगा कि जो एक एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पे वो इस किस्म का एटमॉस्फेयर एक बराबर जारी रहे, ताकि जो सयाहों का आमद का सिलसिला यहाँ पे है वो इसी तरह लगातार चलता रहे, और जो इस फील्ड से वाबस्ता, इस सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी रोजी रोटी का भी सिलसिला लगातार जारी रहे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और इस हवाले से हम हमारे खास मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन परवेज उससे पहले आपने कुछ सयाहों से बात की है, आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तकरीबन 3 साल यहाँ अगर हम कश्मीर में बात करें तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पे काफी सेटबैक रहा। 3 साल जो कोविड के रहे यहाँ पे, लेकिन अगर 2022 की हम बात करें तो इस बार टूरिज्म कुछ ऐसा लगा यहाँ पे कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं यहाँ पे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि काफी सिक्योर जो यहाँ पे अब सयाह आ रहे हैं वो काफी सिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम श्रीनगर के गार्डन में कुछ सयाह बाहर से मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे ही जानना चाहेंगे कि कश्मीर आके इनको कैसा लगा। सर आप नाम बताइए अपना और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ पे। प्रेम रजानी फ्रॉम बॉम्बे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है एंड वी फील वेरी सिक्योर। काफी अच्छा माहौल है, पब्लिक वेरी फ्रेंडली, होटल हो या टैक्सी या पब्लिक ऑन द स्ट्रीट्स, फैंटास्टिक, जस्ट फील ग्रेट, वेरी सिक्योर एंड सेफ, लव टू कम अगेन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो बाकी टूरिस्ट जो है जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कम टुमारो, व्हाई वेट, कम टुमारो। खाली गर्मी बहुत है ये आज के दिन, तो ऑफ कोर्स नाइस वेदर, नाइस सिटी, प्लीज डू कम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, फील प्राउड ऑफ इट, एक्सीलेंट। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा गया है कि जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं यहाँ पे अपनी कंट्री के, वो फॉरेन डेस्टिनेशंस प्रेफर करते हैं ज्यादातर, स्विट्जरलैंड वगैरह। कश्मीर को भी माना जाता है कि ये किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आप यहाँ पे आए, कैसा एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे महसूस किया और आप की राय क्या रहेगी इस बार? मैं तो हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि आप लोग को तो विदेश जाना है, पहले अपने इंडिया को तो आप ये करो, पूरा कवर कर लो, और आपको स्विट्जरलैंड वहां देखना, हमारा स्विट्जरलैंड तो यही है कश्मीर। इतना सुंदर, इतना क्लाइमेट इज सो गुड, आई मीन एवरीथिंग इज सो गुड, खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा आके। हम ऑफकोर्स कोविड के कारण हम 2-3 साल से आए नहीं है, हम आते रहते थे, बट इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, द पीपल आर वंडरफुल आउट हियर, दैट्स ऑल आई कैन से। मैडम दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक टूरिस्ट के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होना काफी जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ आके आपको कैसा लगा? किसी किस्म का डर या कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब लोग इतने अच्छे हैं, कोई डर की बात ही नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्लीज डू कम, ऑल द टूरिस्ट हु वांट टू कम, आई थिंक दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ आवर कंट्री, सो यू ऑल शुड विजिट इट 100%। तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ कश्मीर आए, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कौन कौन सी जगहें आपने देखी और किस किस्म की यादें, किस किस्म की मेमोरीज यहाँ से आप लेके जा रही हैं? तो हम कल ही आए हैं, हमारा इनफैक्ट पूरा ऑफिस आया है, एंड आई वुड रेकमेंड
everyone who's thinking twice कि please come here, it's beautiful. तो कल हम दाल लेक गए and शिकारा में गए and it was just so nice, you know, the people, even जो सेल्स कर रहे थे, they were so nice. We felt so comfortable. एक मिनट भी डर नहीं लगा कि हम कश्मीर आए हैं, सोचना पड़ेगा. We were so free, you know. And अभी आज हमारा पूरा श्रीनगर देखने का प्लान है. फिर कल हम गुलमर्ग जा रहे हैं. तो it's a 5-day trip and I'm telling you, it's beautiful. तो कुछ हद तक एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाती है, खासतौर अगर हम मीडिया के कुछ सेक्शंस की बात करें तो लोगों में भय पैदा किया जाता है, डर पैदा किया जाता है. वो मीडिया है, बट यहाँ आने से पता पड़ता है सच क्या है. और मैं कह रही हूँ ना, हम लोग को 1 मिनट का भी डर नहीं लगा. हम लोग खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लाइक वी आर इन एनी अदर प्लेस. थैंक यू वेरी मच. जो ऑफिशियल फिगर्स यहाँ पे मरकजी सरकार की तरफ से अब तक आए हैं, बताया जाता है कि 1 करोड़ के करीब जो है सैयाह यहाँ जम्मू कश्मीर आए हैं, जिसमें काफी सारे सैयाह ऐसे भी हैं जो कटरा वैष्णो देवी गए हैं और यहाँ कश्मीर का भी काफी सारे सैयाहों ने रुख किया है. ऐसे में जरूरत इस बात की बनती है कि एक माहौल जो यहाँ पे इस टाइम बना हुआ है, इस माहौल को बरकरार रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सैयाह जो है वो वादी कश्मीर का रुख करें. अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर. तो हमने सुना सयाहों को कितने खुश है सयाह कश्मीर आकर और रिकमेंड करते हैं दूसरों को कि वो भी आए और कल ही आए. जम्मू कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, सब कुछ सही है, खाने से लेके लोग, हर एक चीज, हर एक जगह जो बेहतरीन है और काफी खुशी जो है उनके चेहरे पर, उनके बातों में झलकती है. नासिर साहब, वहीं गवर्नमेंट भी जो है वो कह रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को स्पॉट कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम कर रहे हैं. लेकिन ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, आपसे जानना चाहेंगे. नासिर साहब, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी शुक्रिया. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें दावत दी है यहाँ आपके स्टूडियोज में आने का और मौका दिया हमें बोलने के लिए. सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल टूरिज्म की हम जब बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा सीजन रह चुका है अभी तक, बाय फार द बेस्ट. लेकिन 2.5-3 साल जो आपने यहाँ देखा, पहले एक पॉलिटिकल चेंज ओवर हो गया, उसकी वजह से एक पूरा सीजन चला गया, उसके बाद 2 साल कोविड का पीरियड समाप्त हो गया. तो फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम लास्ट ईयर अक्टूबर से थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, टूरिज्म पिकअप हो गया और बाय दिसंबर जनवरी वी हैड फुल फ्लेजेड टूरिज्म मूवमेंट हियर. और अभी तक अगर हम फिगर्स की बात करेंगे, मेरे ख्याल में 15-16 लाख तो रियल जेन्युइन टूरिज्म जिसको मैं बोलना चाहता हूं. आप अभी 1 करोड़ की बात कर रहे थे, मैं उस फिगर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है सरकार 1 करोड़ टूरिज्म का जो मुजमा है ये कहां से किसके साथ जोड़ता है. इसमें पिलग्रिमेज टूरिज्म भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से टूरिज्म वही प्रोडक्टिव टूरिज्म है जिसमें एक टूरिस्ट 7-8 दिन कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में पूरे स्टेट में गुजार के हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज करे और जिसका बेनिफिट टूरिज्म से जुड़े हुए हर एक सेगमेंट को मिल जाए. मैं उस चीज को प्रॉपर एंड परफेक्ट टूरिज्म बोलता हूं, जिसमें एक होटलियर्स को भी फायदा मिले, जिसमें टूर ऑपरेटर्स का तो रोल बनता ही बनता है. ऑब्वियसली दे आर द फ्रंट रनर्स फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग डेस्टिनेशन. उनको फायदा मिले क्योंकि उनके बैक एंड पे हजारों लोग उनके ऑफिस में काम करते हैं जो एक प्रोग्राम्स डिवाइस करते हैं, आइटनरीज बनाते हैं, होटल पैकेजेस बुक करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं. उसके अलावा फिर हमारे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है जो इसमें वाबस्ता होते हैं. उसके अलावा फिर आपका शिकारा वाला हो गया, घोड़ा वाला हो गया, और जो टूरिज्म सपोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं. जब ये पेमेंट एंड टू एंड थर्ड एंड पार्टी तक पहुंचता है, मैं उस चीज को परफेक्ट टूरिज्म नंबर बोलता हूं. 1 करोड़ आने से उसका लाभ मल्टीपल इकोनॉमिक जोन्स में जाना चाहिए, जो कि हर एक सेगमेंट में नहीं है.
बहरहाल जहां तक लेजर टूरिज्म की बात करूं मैं या एडवेंचर टूरिज्म की मैं बात करूं है, उसमें 15-16 लाख मुझे लगता है उतनी फिगर तो हमारे पिछले 7-8 महीनों में आई होगी। बिकॉज एट एन एवरेज आप देखिए 50 के करीब फ्लाइटें हैं, 7-8 हजार पैसेंजर्स आते हैं और एवरेज अगर हम 70% उसमें टूरिस्ट रखे, 30% लोकल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस या बिजनेस कम्युनिटीज जो आती रहती है, और 70% के हिसाब से भी हमारे हिसाब से 7-8 हजार लोग रोड और एयर बाई मिला के आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो टूरिज्म का सेगमेंट है वो मिड सेगमेंट से टॉप एंड में ज्यादा आए हैं बनिस्बत बजट कैटेगरी में। बजट कैटेगरी में थोड़ी सी डिफिकल्टीज ये भी है बिकॉज हमारे पास कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं थी, ट्रेन हर एक स्टेशन से जम्मू या कटरा कनेक्ट नहीं हो रही थी। फिर जम्मू श्रीनगर जो अपग्रेड हो रहा है ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो टूरिज्म के हवाले से जो पैन इंडिया टूर ऑपरेटर्स है उनको पता है कितनी दुश्वारियां आती है बाय रोड टूरिस्ट को लाने में, वो इसलिए उस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है जम्मू श्रीनगर हाईवे और पूरा सुपर हाईवे बन जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है 4-5 घंटे में एक सियाह या कॉमन आदमी भी जम्मू से श्रीनगर आराम से पहुंच सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि ये 15 लाख से 25-30 लाख भी हो सकता है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कश्मीर लोग ज्यादा आते भी क्यों है, उसका कारण यह भी है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इट्स अ परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट डेस्टिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यह है एयर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 1 घंटे में आप दिल्ली से यहां आ सकते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स, बॉम्बे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कहीं से भी, कोचीन, पूरे इंडिया से सुबह निकलकर 2-2:30 बजे श्रीनगर पहुंच सकता है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, रोड्स यहां बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे हैं, इंप्रूव्ड है, ट्रांसपोर्ट हमारा इंप्रूव्ड है। 2 कम है दिक्कत उसकी वजह से काफी इस सीजन में हुई है, ट्रांसपोर्ट की काफी शिद्दत ज्यादा हम लोगों ने महसूस किया यहां, उसके लिए गवर्नमेंट को एक तवज्जो देना पड़ेगा। इसमें देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा है। जहां तक प्रमोशंस की बात करता हूं मैं, उन्होंने अपने एंड से प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत की है, करते रहें और करना भी है, आगे भी करना है। आई थिंक अगर हम पैन इंडिया कंट्री की बात करें, सबसे ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी मेरे ख्याल में J&K स्टेट की ही होती है बाकी स्टेटों के बनिस्बत। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जितने हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इनलाइन डिपार्टमेंट्स, आपका फिशरीज हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया है, ये इनको एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपस में, तालमेल, एक सिंगल विंडो बनाकर कि एक टूरिज्म के बाकी प्रोडक्ट्स को कैसे हम और प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ यहाँ का अच्छा है, एडवेंचर बहुत अच्छा हमारा, गुलमर्ग तो खैर बिकता ही बिकता है, सिक्किम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जिसमें हम टूरिज्म को का जो इनकम है कैपिटा बढ़ा सकते हैं। उसमें 6-7 नाइट्स के बदले 10 नाइट्स भी हो सकता है क्योंकि नए नए डेस्टिनेशंस काफी आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशंस है जी। और इसमें ये खुशी मैं महसूस करता हूं कि उन डेस्टिनेशंस को अभी तक हमने प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंसर्न है एज अ सोशल पर्सन, सिटीजन ऑफ दिस वैली, वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर फ्रेजाइल। देखिए टूरिज्म जो सेक्टर है इससे काफी सारे लोग जो हैं वो वाबस्ता है, काफी मुसीबतें झेली हैं इस दौरान जो टूरिज्म के साथ लोग वाबस्ता हैं। थोड़ा बहुत इस हवाले से तो आई एम रियली हैप्पी। देखिए लद्दाख की मैं बात करूं, लोग पिछले 2 साल उनके कैसे कटे हैं और आजकल क्या सिचुएशन है उनकी। जी अतर साहब, यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बने। दोबारा रिपीट करेंगे सवाल अपना। वो भी अतर साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि टूरिज्म के सेक्टर के साथ काफी सारे लोग वाबस्ता हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स के साथ लोग वाबस्ता हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, पोनी वालाज हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, काफी सारे लोग वाबस्ता हैं। हमने ऐसा भी देखा कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने यहां तक कि अपनी गाड़ियां उन्होंने तोड़ी जो पिछले 2 साल यहां पे रहे। किन मुसीबतों का सामना इन 2 सालों में इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों को हुआ और अब कितना वो रिलीफ महसूस कर रहे हैं जबकि एक अच्छा खासा टूरिस्ट अब यहां पे वापस आ रहा है। जी परवेज साहब, देखो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पिछले 3 साल के बजाय अगर हम 5 साल की भी बात कर लें, पिछले 5 साल से यहाँ पे कश्मीर में जो टूरिज्म था वो एकदम मतलब रुका हुआ था, कोई भी फ्लो नहीं था टूरिज्म का। उसमें काफी सारे रीजंस थे, कोविड एक मेन फैक्टर था और इसके साथ ही साथ
उसमें जो हमारे होटलियर्स थे या ट्रांसपोर्ट वाले थे जिन्होंने गाड़ियां अपनी फाइनेंस पे निकाली थी, उनकी किस्तें पूरी नहीं हो पाती थी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि काम ही नहीं था किसी के पास। ये तो इसमें कोई छुपाने वाली बात ये नहीं है, ना कोई मतलब ये है शोशाबाजी है। वो तो पूरी दुनिया का, पूरे कंट्री का हाल यही था कि जो कोविड की सिचुएशन से जो हाल हुआ, एक 0% अराइवल्स थे, बहुत बुरा हाल था हर किसी सेक्टर का, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, टूर ऑपरेटर्स हो, हमारा हाउस बोट इंडस्ट्री हमारी हो, इनफैक्ट हर किसी इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, सबको बहुत नुकसान। अब अल्लाह के करम से जो पिछले, मैं तो ये कहूँगा पिछली दिवाली से, नवंबर से एक जो अच्छा, जो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे दोस्त ने बोली बात कि टूरिज्म में एक फ्लो आया कश्मीर में, उससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया सबको, ना खाली एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं मिला, ये कुल मिलाकर पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला है ये एक रिलीफ। और ये हमें इसके साथ साथ जो ये एक फ्लो आया, इससे भी हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि यह जो हमारा लैक ऑफ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत बहुत शिद्दत से है। और जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी नासिर साहब ने ऑलरेडी आपसे बात की, हमारे पास लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक दो पर्टिकुलर जो मतलब खाली परमिशंस देते हैं एक दो व्हीकल्स को, हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम बार बार उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि परमिट्स टूर ऑपरेटर्स को दिया जाए, ताकि हम गाड़ियां और फरोख्त कर सके और टूरिज्म, जो भी टूरिज्म आ रहा है उनको फैसिलिटेट कर पाए। यहाँ पे जो पिछले 1-1.5 साल से परवेज साहब एक ट्रेंड चला है कश्मीर में, वो ये है कि हाई एंड टूरिज्म यहाँ पे काफी बढ़ने लगा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज बंद हुई थी उसके वजह से जो मूवमेंट इंटरनेशनल कंट्रीज में जाती थी, वो लोग कश्मीर की तरफ रुख कर लिया उन्होंने। और वो उनकी डिमांड भी जो है हाई एंड क्वालिटी की जो गाड़ियां होती है, जो अच्छा फ्लीट होता है, उसकी रहती थी। वो हमारे पास बहुत लैक करता है। लैक क्या करता है? ना के बराबर ही है। आप ये सीधे अल्फाज में हम ये कहें कि ना के बराबर ही है। उसके साथ साथ अगर हम हाई ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारा, आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए, रोड्स का जो कनेक्टिविटीज है वो, उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमारे सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। काफी जगहों पर ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है हर सेक्टर में। और एक चीज और एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, जो एक ओवरफ्लो हो गया किसी भी चीज में। अगर आप देखा जाए, जब भी ज्यादा होता है, जब भी ज्यादा रुझान ज्यादा भीड़ हो जाती है, ज्यादा तो काफी चीजों में वो कंप्लेंट्स आती है, चीजों में, उसमें हमको काफी सारा, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, जो हमारा यहाँ पे था, जब कमी होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें हौच पौच और कियोस्क देखने को मिलता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। परवेज, हमें ये बता दें कि 2019 के बाद से अब जो हम देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड तादाद में सयाह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ भी इशारा कि सिक्योरिटी के हवाले से हालात जो है बेहतर हो गए हैं कश्मीर में। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसे मैं पहले भी कहा कि जो एक टूरिस्ट है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि अगर वो किसी भी जगह जाए तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो पीसफुल हो, वायलेंट फ्री एक एटमॉस्फेयर उससे मिले, और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसमें घूमना फिरना भी आता है, वो आराम से उसका हो पाए। दूसरा, अगर हम ये भी देखें कि किसी भी जो रिस्की प्लेस हो या जहाँ पे वॉलेटाइल सिचुएशन हो, वहाँ पे टूरिस्ट जाना प्रेफर नहीं करता है। अगर हम यहाँ कश्मीर के हवाले से बात करें तो ये एक आया बात है कि 2019 से जो अगर हम बात करें तो जो वायलेंस का ग्राफ है उसमें काफ़ी कमी आई है। हमने देखा कि जो इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ करते थे उनमें काफ़ी कमी हमने देखने को मिली है। हालांकि कुछ एक इंसिडेंट जब कभी कभार होते भी थे यहाँ पे तो काफ़ी नेगेटिव उसके थ्रू जो है बाहर पब्लिसिटी जाती है, जिसमें कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो भी उसको काफ़ी तरह से प्ले करते हैं, जिसका एक काफ़ी एक नेगेटिव मैसेज बाहर जाता था सयाहों के दरमियान। लेकिन आज भी जो हमने सयाहों के साथ बात की, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो खबरें आती हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर मीडिया के कुछ सेक्शंस में हो रिगार्डिंग यहाँ के जो हालात हैं, उसके बरक्स उन्होंने यहाँ पे आके पाया है। उन्होंने देख पाया कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो बाकी स्टेट्स के निस्बत काफ़ी कम है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेफ्टी मेजर्स हैं,
अगर इंसान को फील करना है, यहाँ पे काफ़ी सेफ जो है एक टूरिस्ट फील करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुलेवार्ड का यहाँ पे रोड आता है, यहाँ पे देर गए तक जो सयाह हैं वो यहाँ डल का शिकारा राइड वगैरह करते रहते हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है इस टाइम की जिसमें काफ़ी एक सिक्योर फील करता है जो भी सयाह यहाँ पे आता है। तो ये आया बात है कि जो ग्राफ है वायलेंस का वो काफ़ी कम हुआ है। खासतौर अगर हम बात करें जो इंसिडेंट्स यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग वगैरह के हुआ करते थे, उसमें भी काफ़ी खातिर का कमी आई है, जिसके चलते जो एक काफ़ी एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो बाहर गई है। बिल्कुल, एक पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा है और उसका असर जो है हम टूरिस्ट के आने के ग्राफ पर भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड तादाद हम देख रहे हैं। और लेकिन जब रिकॉर्ड तादाद आती है वहीं फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हर हवाले से बेहतर करने की भी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से तैयारी भी बढ़नी चाहिए। परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। नासिर शाह साहब, अथर यामीन साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।